मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। अर्थात इस दिन भगवान विष्णु के श्री विग्रह से एकादशी प्रकट हुई थी। और मार्गशीर्ष का जो ये महीना है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन मासाना मार्गशीर्षो हम, कि समस्त 12 महीनों में माघ अगन का महीना मैं स्वयं श्री कृष्ण हूं। इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है। और इसकी एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है? द्वादशी में पारायण का शुभ मुहूर्त किया है। और एकादशी में हमें व्रत में किन फलों का दान करना चाहिए और व्रत को किस शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए, और लड्डू गोपाल जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा विधि, तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो हम करते हैं, लेकिन हम मनमाने ढंग से एकादशी का व्रत करते हैं, उसका फल हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि यह शास्त्रम विधिम उत्सर्जय वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। हे अर्जुन, जो मनमाने ढंग से व्रत अनुष्ठान पूजा करते हैं उनको ना सुखम ना पराम गति, ना सुख मिलता है ना उनकी कोई गति होती है। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी, आपके परिवार में वैभव, शांति, प्रेम का उद्गार प्रकट होगा। इसलिए विधि बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल विधि है। इस विधि के अनुसार आप उत्पन्ना एकादशी का एक बार व्रत करके देखिए और फिर देखिए इसका कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि 14 नवंबर को दशमी तिथि है, इसलिए दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें और चावलों का सेवन बिल्कुल ना करें। 15 नवंबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लें, उसको अपनी बाल्टी में डालकर स्नान करें। इसको तुलसी चंदन कहा जाता है। और इस तुलसी चंदन अर्थात तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करने से भगवान नारायण समस्त तीर्थों के स्नान का फल आपको प्राप्त करा देते हैं। इसलिए स्नान करने के बाद में हल्के पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य धारण करें और फिर वस्त्र धारण करने के बाद में अपने पूजा कक्ष में जाएं, हाथ में गंगा जल लेकर, फूल लेकर भगवान अपने लड्डू गोपाल जी के सामने, लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि, लक्ष्मी और आपकी भक्ति की प्राप्ति के लिए इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। उसको मस्तक से लगाकर उस जल को और उस पुष्प को भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करें। यह आपके व्रत का संकल्प हो गया। उसके बाद में पूजा कक्ष में बैठकर अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा कृष्ण भगवान जी को, सीताराम, लक्ष्मी नारायण जो श्री विग्रह है उनको पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए स्नान कराने के बाद पीले ही वस्त्र ठाकुर जी को अर्पित करें और पीले ही फूलों से श्रृंगार करें और तुलसी जी की पत्तों के साथ मंजरियां ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 108 तुलसी पत्र, हो सके तो 108, अगर आप सक्षम नहीं है तो आप 11 पत्ते 11 तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद में माखन मिश्री का भोग लगाएं, पीले ही फल अर्पित करें, बड़े भाव श्रद्धा के साथ में आरती करें। और याद रखना, एकादशी व्रत का फल बिना कथा सुने और ठाकुर जी को सुनाए प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा हाथ में पुष्प लेकर, तुलसी दल लेकर स्वयं पढ़े या सुने और फिर कथा पूर्ण होने के बाद में उस पत्र को, उस फूल को मस्तक से लगाकर भगवान के सम्मुख अर्पित करें। 4 परिक्रमाएं भगवान की करें और फिर तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत है जिस दिन मां एकादशी प्रकट हुई है, इस दिन अपनी तुलसी जी के गमले में भगवान विष्णु स्वरूप आंवले के फल को अवश्य चढ़ाना चाहिए। संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। 5 घी के दीपक अवश्य जगाएं, क्योंकि तुलसी जी में मां लक्ष्मी का वास है और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है। इसलिए आंवले के वृक्ष की शाम के समय 4 परिक्रमा करें और आंवले के वृक्ष को 1 घी का दीपक अवश्य जगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। और एकादशी के दिन किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, कुछ
अभद्र संभाषण कानों से ना सुने, कुछ गंदा अपने नेत्रों से ना देखें, कुछ गंदा अपने मुख से ना बोले। इन चीजों का परहेज करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करे, एकादशी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करे और द्वादशी तिथि को भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। यह है शास्त्र की विधि। उसके बाद में भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी का चरणामृत लेकर, तुलसी पत्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बांके बिहारी, ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, इसका फल प्रभु इसको स्वीकार करें। और फिर उस व्रत का पारायण जो है वो द्वादशी तिथि का पहला पहर निकल जाए, उसको हरिवासर बोलते हैं, उसमें पारायण नहीं करना चाहिए। इसलिए द्वादशी तिथि का जो पारायण है वो भी शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। इसलिए फिर उस चरणामृत को ग्रहण करें। उसके बाद में थोड़े से चावल के दाने लेकर उसको हाथ पर रखकर श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहकर उन चावलों से अपने व्रत का पारायण कर लें। और द्वादशी के दिन भी आप ब्रह्मचर्य के साथ रहेंगे तो आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण और सफल माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एकादशी का व्रत आरंभ करना है, तो ये कब करना चाहिए? सबसे शुभ, सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत कौन सा है? इस 12 महीने में 24 एकादशियां हैं, सभी श्रेष्ठ कही गई हैं। लेकिन यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हो तो ये उत्पन्ना एकादशी जो 15 नवंबर को पड़ रही है, इस दिन भगवान विष्णु के श्री विग्रह से एकादशी प्रकट हुई है। इसलिए आप एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं, तो 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। और उसके बाद में स्मरण रहे, एकादशी का व्रत तब पूर्ण माना जाता है जब एकादशी व्रत की कथा भी सुनी जाती है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के पीले फलों का दान करें, गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर 4 परिक्रमा अवश्य करें और गौ माता की 1 परिक्रमा अवश्य करें। गौ माता की पूंछ को पकड़कर अपने शीश से घुमाएं, मां गौ से प्रार्थना करें, हे गौ माता, मैंने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया है, आप कृपा करना, लक्ष्मी का मेरे घर में वास हो, सुख समृद्धि का मेरे घर में वास हो, दरिद्रता मेरे घर से चली जाए, दुख संकट मेरे घर से सदैव दूर रहें। भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ मेरे घर में वास करें और मेरे घर में भक्ति का ही संचार है, भगवान का आशीर्वाद रहे। ऐसी प्रार्थना करके एकादशी की मां गौ से, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर से घर आए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने ही घर में लक्ष्मी नारायण भगवान से या अपने लड्डू गोपाल जी से ये प्रार्थना करें और गौ माता के लिए गौ ग्रास कुछ निकाल के रख दें और जब आपको समय लगे गौशाला में जाएं तो इस गौ के निमित्त इस दान को वहां अर्पित कर दें। उसके बाद में द्वादशी का एक भाग हरिवासर कहलाता है, इसलिए उसका त्याग कर दूसरे पहर में एकादशी के व्रत का भगवान के चरणामृत से, तुलसी से पारायण करें और फिर भगवान को कहे, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं अपनी इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल आपको अर्पित करता हूं। और फिर उस चरणामृत के साथ में अपने व्रत को खोले और फिर चरणामृत लेने के बाद 2-3 चावल अपनी हथेली पर रखकर श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु कहकर उन चावलों से अपने व्रत का पारायण करें। व्रत का पारायण करने से पहले खिचड़ी लेकर के, दक्षिणा रख करके, नमक रख करके गंगा जल से 3 बार चारों तरफ जल को घुमाकर प्रणाम करें, मस्तक से लगाएं और इस खिचड़ी को दक्षिणा रखकर या तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में चढ़ाएं या किसी योग्य ब्राह्मण को दे या किसी गरीबों में इसको बांट देना चाहिए। दान देने के बाद ही आपने अपने व्रत का पारायण करना है। उत्पन्ना एकादशी को शंख में जल भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर घर के हर कोने में छिटके उसको, वो कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, कितना बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, ग्रह दोष क्यों ना हो, वो सदा के लिए आपके घर से विदा हो जाता है। आपको राहु का दोष है, आपको केतु का दोष है, आपका चंद्र बिल्कुल कमजोर है, आप यदि शंख के जल को मार्गशीर्ष महीने में एकादशी से लेकर एकादशी तक छींटते हैं तो घर के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होने लगती है, धन के रुके हुए रास्ते खुल जाते हैं,
बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाता है और घर में शांति आती है, झगड़ा समाप्त होता है। ये कब संभव है? जब हमारे घर का ऑरा बिल्कुल सकारात्मक होगा। और वो कैसे होगा? वो एकादशी के व्रत से होगा, वो तुलसी की मिट्टी के स्नान से होगा। इस अगन के महीने में शंख में जल लेकर सारे घर में छींटने से संभव होगा। इसलिए इस विधि के अनुसार आप व्रत करेंगे तो आपका व्रत सफल सिद्ध होगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हजारों लाखों गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। और मार्गशीर्ष महीने की इस कृष्ण पक्ष की एकादशी को केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर या श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा इस नाम का कीर्तन करने से स्वर्ग की नहीं, भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और जाने अनजाने में किए हुए हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। सारे तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, कथा इस प्रकार है, और कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है कि मूर नाम के राक्षस ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान स्वरूप उसने ऐसा सृष्टि के अंदर आतंक मचाया कि भगवान विष्णु भी युद्ध करते करते उससे थक गए और बद्री का आश्रम में जाकर एक गुफा में विश्राम करने लगे। और ये मूर नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हैं। उनके श्री विग्रह से एक कन्या प्रकट हो गई जिनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए थी। सहस्त्र कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी जो फीका कर दे ऐसा स्वरूप था। और उस कन्या ने एक ही प्रहार में उस मूर नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया, उसको मृत्यु लोक से धार दिया। और भगवान विष्णु ने जब नेत्र खोले तो उस दिव्य कन्या को देखा जिसके हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे कन्या, तेरा नाम एकादशी होगा। मेरे श्री विग्रह से तुम प्रकट हुई हो, इसलिए तेरा व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होगा। हे एकादशी, जो तेरा व्रत करेगा उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तेरा व्रत करेगा उसे हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होगी। करोड़ों करोड़ों गौ दान करने का जो फल है वो केवल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाएगा। समस्त तीर्थों को करने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासु ये 12 अक्षर मंत्र मेरा जपने से उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं होगा। भगवान ने वरदान दिया तो जिस दिन मां एकादशी उत्पन्न हुई भगवान के शरीर से वो उत्पन्ना एकादशी कहलाई। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की यही तिथि है जिस दिन उत्पन्ना एकादशी मां एकादशी प्रकट हुई है। मार्गशीर्ष का महीना ये बहुत ही पुण्यदायी महीना है क्योंकि इसी महीने में मां एकादशी प्रकट हुई। इसी मार्गशीर्ष के महीने में मां के बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। इसी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान शंकर का मां पार्वती के साथ विवाह हुआ। और इसी मार्गशीर्ष अगन के महीने में भगवान श्री राम जी का सीता के साथ विवाह हुआ। इसलिए इस महीने की बहुत बड़ी महिमा। इसलिए पूरे महीने आपको आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। मां तुलसी के चरणों में रोज 5 घी के दीपक जलाने चाहिए। उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में कितनी भी दरिद्रता है, संकट है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लगता है चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपको एक दिशा प्रदान करेगा, आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। इसलिए निष्ठा के साथ में आप इस व्रत को कीजिए और एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इसका आप जाप कर सकते हैं। श्री दामोदराय नमो नमः, श्री दामोदराय नमो नमः, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण, इस नाम का भी आप जाप करेंगे तो आपको बड़ा ही पुण्य प्राप्त होगा। और आप इस विधि के अनुसार में एकादशी का व्रत करके देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है।
मार्गशीर्ष अर्थात अघन महीने की उत्पन्ना एकादशी का व्रत उदय व्यापनी तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। श्री वृंदावन बांके बिहारी में यह व्रत 15 नवंबर को उदय व्यापनी तिथि के अनुसार मनाया जा रहा है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी जो तिथि का आरंभ है वो 14 नवंबर 2025 को दिन शुक्रवार की रात को 12:52 से एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 तक रहेगा। इसलिए उदय व्यापनी तिथि के अनुसार में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। और व्रत को खोलने का समय, व्रत के पारायण का जो शुभ समय है वो 16 नवंबर को दोपहर को 12:55 से आरंभ होकर 3:08 के मध्य कर लें। और स्मरण रहे, एकादशी व्रत का जो फल है वो द्वादशी में शुभ मुहूर्त में पारायण करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस बार पारायण थोड़ा लेट है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आप इतनी निष्ठा से व्रत किया है तो पारायण भी आप शुभ मुहूर्त में कीजिए। और आपको यदि ये विधि आपके हृदय को छू गई है तो इस जानकारी को भगवान कृष्ण के भक्तों तक, लक्ष्मी नारायण के भक्तों तक, सीताराम भगवान के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना, सनातनी जगत के लोगों को अवश्य पहुंचाना। जय श्री कृष्ण।